ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है पीपीपी ओलंपियाड जो केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका एक नाम है पीपीपी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। इसका एग्ज़ाम 6 अक्टूबर 2024 को 7वां सेशन आयोजित हुआ था और इसकी आंसर की यूट्यूब चैनल पर आ चुकी है। आंसर की के बारे में ही आज हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। मेनली यूट्यूब चैनल का नाम था पीपीपी ओलंपियाड। इसी चैनल पर जारी की गई थी सभी आंसर की। 20 प्रकार की परीक्षा हुई थी और 20 प्रकार का पेपर, उसके आंसर यूट्यूब पर जारी कर दिए गए थे। चूँकि उसमें बहुत सारी शिकायतें भी आई हैं, शिकायतें इन द सेंस कि कहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गया है या फिर जो है कुछ ऐसे भी प्रश्न जिस पर विचार किया जा सकता है कि यह ऑप्शन सही है कि नहीं है, या फिर जो है डायरेक्ट कोई ऑप्शन गलत ही है। जैसे कि कोई क्वेश्चन ही गलत हो सकता है, कोई ऑप्शन ही गलत हो सकता है, या फिर जो भी XYZ कंप्लेन रही है उस पर रिसीव की गई हैं। और जैसा कि हम आपको बताएं कि पीपीपी ओलंपियाड का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिस पर पहली बार हम लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, उसी के आधार पे हमारी टेंटेटिव आंसर की जारी होती है। जैसा कि आपको बताएं कि जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था, हम लोगों की घोषणा थी कि उसी दिन हम लोग यूट्यूब पर अपनी आंसर की रिलीज़ कर देंगे। उसी दिन या उसके अगले दिन जो है जारी कर दी गई थी और उसके बाद जो है छात्रों से ऑब्जेक्शन लिए गए और उसमें कहा गया था कि किसी भी प्रश्न पर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज पे यदि जो ट्रांसलेशन है प्रश्न का, उस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। चारों जो ऑप्शन रहे हैं उस पर भी शिकायत कर सकते हैं और साथ में जो भी शिकायत है उसे आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपनी शिकायत दर्ज करनी थी। ये सभी लोगों से कहा गया था, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, जिन्हें जो अपनी कॉपी गंभीरतापूर्वक चेक किए हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं हमने जो ऑप्शन सही किया है वो सही है और जो संस्था ने ऑप्शन दिया हुआ है वह गलत है, तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से भी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन था आप लोगों को अपनी बात रखने का। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास पिछला जो हम लोगों का रिकॉर्ड रहा है कि हम लोग पहले ऑब्जेक्शन मोबाइल नंबर पे लेते थे या व्हाट्सएप के थ्रू लेते थे, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन छूट जाते थे। ये ऐसी नौबत ना आए, किसी के ऑब्जेक्शन छूट ना जाए और हम लोग उसे इम्प्रूव ना कर पाएँ और बाद में जो है दिक्कत परेशानी हो फाइनल रिजल्ट आने के बाद। इसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने यूट्यूब पर ही कमेंट बॉक्स में लेना शुरू कर दिया ऑब्जेक्शन, ताकि कि कोई भी ऑब्जेक्शन छूटे ना। जिसको भी देखना हो आज या फिर आज के 2-4-10 साल बाद भी चाहे तो देख सकता है कि इस आंसर की पर ये ऑब्जेक्शन आए हुए थे। तो उसके पश्चात जो भी ऑब्जेक्शन आए हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों का अगला जो स्टेप होता है वह होता है टेंटेटिव आंसर की का, यानी कि अस्थायी उत्तर कुंजी। यह भी अस्थाई नहीं होती, यह फाइनल नहीं होती है और यह हम एग्ज़ाम के 3 दिन बाद जारी करते हैं। एग्ज़ाम 6 अक्टूबर को हुआ, उसके 3 दिन बाद 9 अक्टूबर को जारी किया जाता है टेंटेटिव आंसर की, जो कि जारी कर दी गई है। उसको भी हम आपको दिखाएंगे। 9 अक्टूबर को टेंटेटिव आंसर की। अब टेंटेटिव आंसर की क्या है कि 3 स्टेप आंसर की हम लोग जारी करते हैं। पहली चीज़ कि यूट्यूब पर लेते हैं ऑब्जेक्शन, फिर उसी के आधार पे हम लोग जो है टेंटेटिव आंसर की बनाते हैं, जो भी आप ऑब्जेक्शन किए हुए हैं। फिर आपको उस टेंटेटिव आंसर की पर भी, अस्थायी उत्तर कुंजी पर भी ऑब्जेक्शन करने का मौका देते हैं। आप चाहें तो यदि आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी आंसर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो आप वहाँ भी अपने ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, ताकि हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त होने के बाद फाइनल आंसर की बनाएं और उसके आधार पे आपकी कॉपी चेक हो और किसी के भी रिज़ल्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जैसा कि यूट्यूब पर अपलोड हुआ था तो वहाँ पे दो लाभ आपके थे। पहली चीज़ कि आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। दूसरा चीज़, जो तुरंत तैयार की गई आंसर की है उस पर कमेंट भी कर सकते हैं और उसे भी जांच सकते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी सोच विचार के थोड़ा बहुत आपके ऑब्जेक्शन को कंसीडर करके जो टेंटेटिव आंसर की बनाई जा रही है वो जारी करने में सहायता मिल जाएगी और जब वो जारी किया जाएगा तो उस पर भी आप ऑब्जेक्शन दे करके फाइनल आंसर की बनाने में सहयोग कर सकते हैं। तो यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आराम से कि सभी प्रश्नों शिकायतों पर पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात 12/10/24 को फाइनल आंसर की जारी होगी। बिल्कुल सही।
उसके बाद OMR चेक किया जाएगा। OMR चेक करने के बाद 15 अक्टूबर 2024 को रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि देखिए 6 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, 9 दिन 10 दिन के अंदर में ही रिज़ल्ट, और उसी में 3 स्टेप आंसर की भी जारी की गई। यानी कि हम लोगों का जो सिस्टम है बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, ईज़िली सारी चीज़ें हैं, बस ये है कि आप लोग उस पर कंसीडर करते रहें। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी बताने वाली बात है कि बाय द वे आप ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, रिज़ल्ट आ जाता है और कोई क्वेश्चन बाद में पाया जाता है कि गलत है, तो हम लोग उस पर कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। जिस भी लड़के को हमारे ऑब्जेक्शन विदाउट ऑब्जेक्शन के या फिर जो है आंसर की के थ्रू कॉपी चेक करके टॉप किया गया है, या फिर वो जो है फर्स्ट रैंक होल्डर, सेकंड रैंक होल्डर, या फिर XYZ जो भी है, उसको चीज़ें मिलेंगी और उसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ या संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको भरपूर मौका दिया जा रहा है आपको ऑब्जेक्शन करने का। यदि आप ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, 2-2 स्टेप ऑब्जेक्शन दिए जा रहे हैं, ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो यह गलती आपकी मानी जाएगी और उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं आफ्टर फाइनल रिजल्ट। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए आप सभी लोग यूट्यूब पर जो पहले जारी की जा रही है क्वेश्चन पेपर और अन्य चीज़ें, उस पर आप जो है ऑब्जेक्शन दें। यदि आप बाय द वे छूट गए हैं, आपको लगता है कि हम जो है थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो टेंटेटिव आंसर की पर भी आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, उसे भी कंसीडर किया जाएगा। लेकिन आप पहली बार तो यूट्यूब पर अपने ऑब्जेक्शन दें, उसके बाद टेंटेटिव आंसर की आती है जो थोड़ा इम्प्रूवमेंट के साथ आती है, फाइनल के एकदम नज़दीक होती है, उस पर फिर आपकी कॉपी चेक होगी, चेक होने के बाद आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जो यूट्यूब चैनल का हमारा लिंक रहा है, उसमें उसका जो लिंक था ये है PPP ओलंपिया, मतलब https://youtube.com/@PPP ओलंपियाड। चैनल का जो नाम है PPP ओलंपियाड के नाम से है। तो ठीक है, इसमें लिखा भी गया है, देखिए, भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए आप अपनी प्रश्न पुस्तिका को अच्छी तरह से देखें और ससमय अपनी शिकायत दर्ज करें। समय के खिलाफ होने के पश्चात आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता ही होता है। ये पार्ट ऑफ लाइफ भी है, जीवन का हिस्सा भी है। तो ये जानकारी आपको देनी थी। फिर उसके बाद आपको बताएं कि जब हमारा टेंटेटिव आंसर की जारी होती है, तो उसकी शिकायत आप यूट्यूब पर ना करके टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप कर सकते हैं, जो कि 9 तारीख को जारी की गई है। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम आपको इसमें बता दें कि यू कैन आल्सो रजिस्टर योर कंप्लेन हेयर। ठीक है, तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, तुरंत हमारा टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। बिल्कुल, अब यहाँ पे आप देखिए कि आंसर की, जैसे क्लास 3 की टेंटेटिव आंसर की जारी हुई है। बिल्कुल, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप लीव अ कमेंट में जाएंगे। आपको जो भी लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 का 5 B सही है, जो दिया गया C है, क्वेश्चन नंबर 6 का C होना चाहिए लेकिन दिया गया है D, तो इस पर आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ये जो है टेंटेटिव आंसर की है, इसको आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि दिया भी गया है टेंटेटिव आंसर की क्लास 3 पूरा का पूरा, 1 का C, 2 का D, 3 का B, इस तरह से दिया गया है। इसमें एक चीज़ आपको हमें बतानी है जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है, ये एक्स इन द सेंस कि रॉन्ग क्वेश्चन ही रॉन्ग है, और उस पर हम लोग सभी बच्चों को मार्क्स देंगे, एवरेज मार्क्स। यानी कि यदि आप 77% नंबर लेकर आते हैं, तो जो क्वेश्चन गलत है उस पे आपको फुल मार्क्स न दे करके आपको उसका 77% मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि जितनी आपकी परफॉर्मेंस होगी उतना ही उस गलत क्वेश्चन पे आपको नंबर मिलेंगे। ये फैसिलिटी इससे पहले नहीं थी, हम लोग फुल मार्क्स देते थे, लेकिन फुल मार्क्स न दे करके आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे। हाँ, ये डेट 9 तारीख को जारी की गई है। लिंक भी इसमें दिया गया है, इसी चैनल का, जो इसी चैनल का लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। यहाँ पे वेबसाइट वगैरह भी है, हमारा यूट्यूब चैनल को भी मेंशन किया गया है, हेड ऑफिस को भी मेंशन किया गया है। ये सारी चीज़ें इस पे हैं, यहाँ पे आप कमेंट के थ्रू अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर सकते हैं। ये कक्षा 3 का दिखा है आपको, ये कक्षा 5 का है, एज इट इज़ सब कुछ
वही मैटर इसमें भी करता है कि यदि गलत रहेगा तो गलत क्वेश्चन रहेगा तो सबको दिए जाएंगे मार्क्स। और जो हमारा यूट्यूब पे जारी किया गया था उसे हम आपको दिखा दें कि ये है, बिल्कुल। चैनल का नाम है पीपीपी ओलंपियाड। आपका पीपीपी ओलंपियाड के नाम से सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। इसके बाद जो है ये क्लास 12th क्लास 11th कंपटीशन नॉन टीचिंग क्लास 11th कॉमर्स, क्लास 12th कॉमर्स, 12th ह्यूमनिटीज़, 11th ह्यूमनिटीज़, कंप्यूटर, क्लास 10th, 9th, 8, 7, 5, डिस्क्रिप्टिव पेपर 6, 4, 3, ये सारे जो है आंसर की जो है विथ क्वेश्चन पेपर, आंसर की विथ क्वेश्चन पेपर आपको इस YouTube चैनल पर डाला गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं जा कर के सारे क्वेश्चन पेपर और उसके अस्थायी आंसर। उसके पश्चात टेंटेटिव आंसर की जो लिंक के थ्रू आप जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको बतानी थी। अब आपका जो है अस्थायी उत्तर कुंजी यानी टेंटेटिव आंसर की के पश्चात आपका जारी होगा फाइनल आंसर की, जो कि फाइनल ही रहेगी, उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। यदि आपके ऑब्जेक्शन जो भी हों उसे आप लीव करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप टेंटेटिव आंसर की पे दे दीजिए। आप यूट्यूब पर भी अपने ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। उसके पश्चात हम कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे, इसका आप ध्यान रखिए। सभी लोग XYZ सभी लोग, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है, हमें पता है, और गलतियां सबसे होती हैं, हमें भी पता है। लेकिन फ्यूचर में गलतियों का सुधार हो पाना, जो बीत गया उसको फिर से बदल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और हम और आप सभी इस चीज़ को जानते हैं। इसलिए गलतियां ना हो, इसके लिए हम लोग पहले से ही खुद को प्रिपेयर रखें, तैयार रखें। तो यही आपको कहना था। आप लोग एक बार देख लीजिए और अपने ऑब्जेक्शन दे दीजिए। चलिए ठीक है, फिर ये आपका, हाँ एक चीज़ और आपको बता दें कि जो हम लोगों का आंसर की जारी हो रही है टेंटेटिव आंसर की, ये 5 PDF में जारी होगी। एक प्राइमरी लेवल जिसमें जो है क्लास 3, 4, 5 के बच्चे रहेंगे, उनकी टेंटेटिव आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की भी इसी तरीके से आएगी, बस यहाँ पे टेंटेटिव ना लिख करके फाइनल लिखा रहेगा। इसके बाद जो है जूनियर लेवल यानी कि 6, 7, 8, इसके बाद हाई स्कूल लेवल 9, 10th, फिर इंटरमीडिएट लेवल 11th, 12th। अब 11th की तीनों स्ट्रीम रहेगी, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमनिटीज़, और 12th की भी तीनों स्ट्रीम रहेगी, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमनिटीज़। साइंस के 2 सेक्शन होते हैं, मैथ और बायो, वह भी उसमें मेंशन रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त आई थिंक कोई ऐसा चीज़ नहीं बच रही है टेंटेटिव आंसर की, यूट्यूब पर आई हुई आंसर की और फाइनल आंसर की के बारे में बताने के लिए। फाइनल आंसर की 12 तारीख को आएगी, टेंटेटिव आंसर की 9 तारीख को आई थी, और जो यूट्यूब पर आंसर की आई थी जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन या उसके अगले दिन जारी की गई थी। तो आप जो है अपने कमेंट, अपने क्वेश्चंस, अपने ऑब्जेक्शंस यूट्यूब पर और टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। हमने इसमें बता दिया कि कैसे देना है। एक बार टेलीग्राम चैनल वाला लिंक आपको फिर से बता दे रहे हैं, वहाँ पे कैसे देना है ऑब्जेक्शन। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लिंक फॉर कंप्लेन ऑन टेंटेटिव आंसर की, इस पर आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, बिल्कुल, और फिर आपका क्लास दिया गया, क्लास 5 के बच्चे इस पर जाएंगे, क्लास 3 के बच्चे यहाँ कंप्लेन करेंगे, और क्लास 4 के बच्चे यहाँ कंप्लेन। इसी तरह से अन्य क्लासेस का भी रहेगा। तो लीव अ कमेंट में जाएंगे, यहाँ अपने जो भी आपके ऑब्जेक्शन हैं टेंटेटिव आंसर की को लेकर के ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो होप करते हैं आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अपनी बात को समझते हुए हम लोग यहीं पे चीज़ों को समाप्त करते हैं, और सभी लोग जल्द से जल्द अपने कंप्लेन दे दें ताकि फाइनल आंसर की बनाने में और कॉपी चेक करने में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे थे KIC पब्लिक लाइब्रेरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और संस्था को मजबूत बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद।